हे लिब्रा, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए लिब्रा देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। देखिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लव लाइफ में। ये रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। ऑलराइट, कीप इन माइंड रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। दिस इज फॉर लिब्रा। ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। ओके, और अ मिक्स ऑफ बोथ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। Let's see Libra। वाओ, बहुत ही ज्यादा स्टेबल सिक्योर एनर्जी आ रही है आपकी तरफ, या फिर आप किसी की तरफ जा रहे हैं विथ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, बहुत प्रैक्टिकल है यहाँ पे। यस, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट, ये पर्सन ने पहले आपको किसी चीज में इमोशनली डिसअपॉइंट किया होगा, या फिर ये पर्सन ने आपको किसी चीज में, आपको कुछ तो दुख हुआ है इस पर्सन के साथ, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार छोड़ दो यार, ये कौन सी अपॉर्चुनिटी लेना आप इनके साथ। अभी भी ये पर्सन की ऑफर तो आ रही है आपके तरफ, स्टेबल सिक्योर वाली। ये कोई बॉस हो सकते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। शादी या ट्रेडिशन के मामले में आप दोनों के बीच में कुछ नोकझोंक हुई हो, आर्ग्यूमेंट हुई हो, वो टाइप के पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जीज आने वाले दिनों में काफी हद तक स्टक रहने वाली है। ओके, आपको एक पास्ट में अभी भी आप रह रहे हैं। ओके, गार्डेड हैं आप, या आप बात भी करेंगे ना इस पर्सन से, तो आप है ना बहुत है ना सोच सोच के बात करेंगे इस पर्सन से। सी एम्प्रेस आ गया है यहाँ पे, विच इज टेलिंग मी कि यहाँ आप की ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पे है। ग्रोथ हो सकता है, रिलेशनशिप में ग्रोथ हो सकता है, पोटेंशियल भी बहुत है, बट आपको अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। डिटैच्ड ऑब्जर्वर मतलब इंफॉर्मेशन ले, पहले जंप करे नहीं, कंक्लूजन्स पे जंप ना करे, पहले इंफॉर्मेशन ले ले, वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जब तक आप अपने व्यू पॉइंट को लॉजिकली नहीं देखेंगे और इमोशनली बने रहेंगे, तब तक आपको इस पर्सन की स्टोरी समझ में नहीं आएगी, या फिर ये पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, प्रॉब्लम क्या थी, इश्यू क्या थे, आप समझ नहीं पाएंगे। बट अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो यू विल हैव टू गिव देम अ चांस। ओके, लेट्स सी। काफी पेशेंट बनने वाले हैं आप। ओके, ये हफ्ते मुझे लग रहा है आपकी तरफ से ज्यादा कुछ बिग डिस्प्लेज ऑफ इमोशंस नहीं देख पा रही हूँ। आई फील यू विल बी ओके वेर यू आर, आप जहाँ है, बिकॉज एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल कनेक्शन आ रहा है आपकी तरफ, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो कॉन्शियसली ऑन अ वेरी कॉन्शियस लेवल आपको चूज कर रहे हैं। ओके, जो भी है लिब्रा आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत स्टेबल। See, आप रिस्क नहीं लेना चाहते। That's what I'm saying. You don't want to take a risk. ये पर्सन वही है जो इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे थे। ओके, इस तरह की एनर्जी आ रही है। यस, आप काफी अपसेट, बिकॉज आप कुछ लॉन्ग टर्म चाहते थे। ओके, अब आपको मिल तो रहा है, लेकिन यू आर स्टिकिंग टू योर कंफर्ट जोन। आप बने हुए सिचुएशन में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अवॉइड कर रहे हैं। ओके, लड़ना अवॉइड कर रहे हैं, मे बी बिकॉज आपको पता है, या फिर आपको लग रहा है कि यार अगर लड़ाई हो गई तो फिर वापस कहीं ना कहीं सेपरेशन हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। ऑलराइट, ये बने हुए सिचुएशन में लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं कि आप दोनों एक पेज पर रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुई तो ये पर्सन ने आपको कम्युनिकेट किया होगा कि यार छोड़ दो, लड़ाई छोड़ दो, प्राइड ईगो को छोड़ के। आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं आप लिब्रा, और अब ये एक्सेस हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है ये। ओके, एक होता है कि आपको सोचना है कि अगर सिचुएशन इतनी बुरी है तो आप सोच सकते हैं, और एक होता है कि सिचुएशन इतनी बुरी है नहीं जितना आप अपने दिमाग में बना रहे हैं। ओके, सो दिस इज वेयर जहां पे आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं इस पर्सन के तरफ जाने के लिए। या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफी हद तक होपलेस थे। इस पर्सन ने शायद गलती कर ली, कि आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अब या तो ये आप हो सकते हैं जो अब इस पर्सन, आपको बहुत ही होपलेस लग रहा है ये सिचुएशन, आपको लग रहा है यार बात आगे नहीं बढ़ पा रही,
और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत होपलेस थे, अब जाके वो आपकी तरफ आ रहे, गलती हो गई इनसे कि आपको इन्होंने निग्लेक्ट किया। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं हुई थी। ओके, आप अपने आप में बैठे हुए हैं, यू आर ओके, यू आर वेरी पेशेंट, कूल, काम, कलेक्टेड, लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले हफ्तों आने वाले दिनों में ग्रोथ है, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज इस पर्सन को नर्चर करने में नहीं लगेगी। आपकी एनर्जीज होगी अपने आप को, अपने आप का ख्याल करने की, करियर पे, गोल्स पे, हेल्थ पे, सिक्योरिटी पे, फाइनेंसेस पे, अपने लुक्स पे, जिम में, हेल्थी ईटिंग, जस्ट लविंग योर सेल्फ, लिब्रा। सो आने वाले दिनों में यू आर नॉट गोइंग टू लव दिस पर्सन और इस कनेक्शन का ख्याल नहीं रखेंगे जो आप पहले रखते थे। अब आपका पूरा ध्यान अपने आप पे होने वाला है, और ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज अब आप इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं एक रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, या ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका रवैया इनकी तरफ है ना बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है। या यू गोइंग टू टॉक टू दिस पर्सन वेरी वेरी प्रैक्टिकली, वेरी वेरी, जैसे बोलते हैं ना बोरिंग कम्युनिकेशन, या फिर कम्युनिकेशन ऐसा होने वाला है जहां पे प्यार तो है, इमोशंस तो है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि यू वांट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, थोड़े डिफेंसिव आ रहे हैं आप, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि आपकी एनर्जीज इस पर्सन की तरफ ये थोड़े दिनों में थोड़े रुक रुक के आप अपनी एनर्जीज देंगे। यू आर नॉट कंप्लीटली प्रिपेयर्ड कि इस पर्सन को मैं अपना प्यार दूं जिस तरह से पहले दिया था। कुछ तो किया होगा फॉर श्योर इस पर्सन ने, जिसकी वजह से आप इमोशनली शट ऑफ हो गए हैं। ओके, डेफिनेटली कम्युनिकेशन देख रही हूँ, लेकिन आप कम्युनिकेट करेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी अगर जब कम्युनिकेशन होगी, मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि कोई एक कम्युनिकेट कर रहा है। आई डोंट थिंक दिस इज अ नो कम्युनिकेशन जोन। आई थिंक दिस इज जहां कम्युनिकेशन तो शुरू हो चुकी है, मगर एक पर्सन ऐसा है जो कम्युनिकेट कर तो रहा है, लेकिन वो रुक रुक के कम्युनिकेट कर रहा है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है सिचुएशन में। यस, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, डेफिनेटली, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मिस करते हैं आपको। या आई थिंक दिस इज यू विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है आपका रवैया ये आने दिनों में, आपका रवैया बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन करें कि क्या मैं लॉन्ग टर्म स्टेबल रह सकता हूँ या रह सकती हूँ इस पर्सन के साथ। ओके, बिकॉज इमोशनली आप है ना ज्यादा ओपन आप नहीं हो रहे हैं। ओके, आपको लग रहा है कि ये पर्सन इमोशनली बहुत इमेच्योर है, और कुछ लोगों के लिए आप अपने इमोशंस जानबूझ के छुपा रहे हैं। आप अपने इंट्यूशन को डाउट कर रहे हैं। आपका इंट्यूशन जो कि बता रहा है कि यार दिस पर्सन, यू लव दिस पर्सन, दिस पर्सन लव्स यू, बट आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे। इमोशनली आप थोड़े बहुत इमेच्योर तो नहीं कहूंगी, बट शायद आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, बिकॉज आपके अंदर कुछ तो ऐसा चेंज हुआ है लिब्रा। भले ही आप मिस करते हैं इस पर्सन को, भले ही आपको लगता है ये पर्सन और आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, बट एक वो मजा नहीं आ रहा है रिलेशनशिप में। एक एक वो एक स्पार्क मिस हो रहा है। यू आर बीइंग वेरी कैलकुलेटिव, जैसे बोलते हैं ना, सोच सोच के आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन में इमोशनली। ओके, और जो ये पर्सन प्रैक्टिकली बन रहे थे ना पहले, अब आपकी तरफ से प्रैक्टिकल बिहेवियर हो रहा है। आपके पर्सन ये हफ्ते यस इमोशनली डिसअपॉइंटेड है, बट कीप इन माइंड ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टेबल बन के आ रहे हैं आपके पास, कमिटमेंट के साथ। ये स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं, दे वांट टू प्रोवाइड फॉर यू, ये दे आर हियर फॉर लॉन्ग टर्म। ये पर्सन को पता है कि उन्होंने काफी हद तक डैमेज की है इस रिलेशनशिप में, और अगर इस बार अगर इस पर्सन ने वापस से गलती की तो आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी गॉन। से ये आ रहे एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ लिब्रा। दिस इज नॉट अ बैड अपॉर्चुनिटी। पूरी पूरी तरह से रियलाइजेशन है इस पर्सन को कि इन्होंने क्या किस हद तक डैमेज किया है रिलेशनशिप में। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, आपको शायद ऐसा लगा कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको ऐसा लगा कि यार ये पर्सन ने मुझे झूठ बोला है, या फिर इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया जिससे मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है। करेक्ट, ये किया है इस पर्सन ने, लेकिन अब इस पर्सन को बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये पर्सन सही लग रहे हैं, बिकॉज द वे दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू, दे नॉट कमिंग टुवर्ड्स यू विद अ पेज, दे नॉट कमिंग टुवर्ड्स यू विद अ नाइट। ये आ रहे एक किंग वाली एनर्जी के साथ। लड़के हो या लड़की हो, किंग वाली एनर्जी इज अ वेरी वेरी मच्योर एनर्जी। दिस इज समवन हु इज रेडी फॉर समथिंग लॉन्ग टर्म, रेडी फॉर समथिंग बिग। अभी आप पे डिपेंड करता है अगर आप इस पर्सन को रियलाइज करते हैं या नहीं, बिकॉज
मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका रवैया चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज यू आर कमिंग ऑफ एज इमोशनली थोड़े इमेच्योर। ओके, थोड़े अटेंशन सीकिंग बन रहे हैं आप। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप अटेंशन सीकिंग बन रहे हैं बिकॉज आप जानना चाहते हैं क्या ये पर्सन जनरली मुझे में इंटरेस्टेड है, या ऐसे ही वापस आ गए। लेट्स सी, आप भी बात करना चाहते हैं इस पर्सन से लेकिन आप स्टक है। सी यूनिवर्स आपको डेफिनेटली बोल रहा है गो विद द फ्लो। तो यूनिवर्स इज डेफिनेटली 100% टेलिंग यू लिब्रा, गो विद द फ्लो, आगे बढ़ते जाओ। यू आर फाइटिंग द यूनिवर्स लिब्रा, आप यूनिवर्स से लड़ रहे हैं। आप बोल रहे हैं क्यों वापस भेजा है इस पर्सन को। नो, यू आर आर्ग्यूइंग विद द यूनिवर्स, यू आर फाइटिंग। ये अपॉर्चुनिटी दी है तो यूनिवर्स इज सेइंग जस्ट गो विद इट, ऐसे ही होना था। ये पर्सन ने आपसे लड़ाई करनी थी, आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं होनी थी, फिर वापस ये पर्सन ने आना था। एंड दिस इज नाउ द राइट वे कि आप दोनों के बीच में अब कनेक्शन शुरू होगा, बट यू आर डाउटिंग इट। यूनिवर्स आपको बार बार बोल रहा है कि एक टेक अ रिस्क, टेक अ रिस्क अगेन। यूनिवर्स ने आपको एक मौका दिया है कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, बट आइदर यू आर बीइंग वेरी वेरी रिजिड कि नहीं मैंने वैसे ही देखना है सिचुएशन जैसे मैंने अपने हेड दिमाग में बनाए, या फिर अब आप थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले रहे हैं इस पर्सन को एक नई अपॉर्चुनिटी देने में। नाउ यू आर वेस्टिंग टाइम। आपको महसूस लग रहा है कि आप स्टक हैं, बट आप स्टक नहीं हैं, आपको बस अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। आप जिस तरह से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं अभी फिलहाल, तो मे बी आप बहुत नाराज है, मे बी और इरिटेटेड, वही बोल रहे हैं कि चेंज करें। नैन ऑफ वांड्स, so ये पर्सन को पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। ओके, लगेंगे विद द एम्प्रेस, ये पर्सन को पता है कि देयर इज नो वन लाइक यू लिब्रा, देयर इज नो बडी लाइक यू। यहाँ पे एक कंप्लीशन हुई है इनके लाइफ में, एक साइकिल कंप्लीट हुई है। उन्होंने कुछ ऐसा कुछ शुरू किया था उसमें, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, ये समथिंग दैट दे हैव स्टार्टेड इन द लाइफ जो इन्हें कंप्लीट करना था। अब वो फुल सर्कल कंप्लीट हो चुका है। अब वो कंप्लीशन के बाद नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ अ फ्यूचर विथ यू। ओके, कुछ तो था जो उन्हें कंप्लीट करना था। जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ होता आपके पास, वो दे वुडंट हैव बीन एबल टू कम टुवर्ड्स यू करेक्टली। ओके, नाउ दे आर सीइंग अ फ्यूचर विद यू, और बने हुए सिचुएशन में विद 9 ऑफ वांड्स दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन यू। ओके, और इस हद तक कि वो दे आर ड्रॉपिंग देयर गार्ड्स। अब तक ये पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज थे, या या फिर कुछ ऐसी चीजें बिलीव कर रहे थे जो सही नहीं थी। अब ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास विथ फुल विल पावर एंड रेजिलियंस के आई विल नॉट गिव अप ऑन यू। ओके, बट उसके लिए इस पर्सन को आपसे जुदा होना था, कम्युनिकेशन कम करनी थी, ताकि वो साइकिल को खत्म कर सके। आप प्यार तो करते हैं, पर आप शक कर रहे हैं ना इस पर्सन पे। सी, आपकी तो विश फुलफिल हो गई है। ये पर्सन और आप दोनों के बीच में लिब्रा, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन शुरू हो चुकी है। ओके, अगर कम्युनिकेशन शुरू नहीं हुई तो दिस माइट नॉट बी योर रीडिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन शुरू हो चुकी है। और आपका रवैया, इट्स मोर लाइक योर एटीट्यूड इज लाइक आई डोंट ट्रस्ट यू। पास्ट में भी तुमने काफी हद तक मुझे झूठ बोला है, या फिर आपको एक एक किस्म का एक फियर है कि यार इनमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं, बिकॉज कॉन्स्टेंटली यू आर कमिंग ऑफ एज इमोशनली शट ऑफ। प्यार बहुत है आप में तो है ही, उनमें भी इतना ही है, बट ये पर्सन आ रही है एक चेंज के साथ। ओके, एक बहुत बड़ा साइकिल कंप्लीट करके आ रहे हैं जो उन्हें करना ही था, बट मे बी आप उस साइकिल के थोड़े एक्सेप्टेड नहीं है कि यार ये क्या बात है। सो प्यार तो है, बट यू फील कि यार कितना मैंने बहुत प्यार किया इस पर्सन से, बहुत इमोशनली इन्वेस्ट किया है, अब मुझे ड्रेन हो रहा है। यू आर फीलिंग ड्रेन्ड आउट कि यार सब कुछ मैं ही दूं, इमोशनली भी इन्वेस्ट मैं ही हूँ, अल्टीमेटली हर्ट भी मैं ही हूँ, तो वाई शुड आई गिव इन। सो कम्युनिकेशन तो हो रही है आप दोनों के बीच में, बट समवेयर समहाउ यू आर नॉट रेडी टू स्टिल बी वल्नरेबल और टेक दैट रिस्क विद दिस पर्सन। ओके, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। अब थोड़े बहुत इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं अपने आप को। सी, प्रॉब्लम ये भी है कि जिस तरह से सिचुएशन हो रही है ना, आप खुश भी नहीं है, लेकिन आपको पता ही नहीं आप क्या करें।
क्यों? बिकॉज आप शक कर रहे हैं इस पर्सन पे, आपको लग रहा है कुछ तो छुपा रहा है ये पर्सन, या फिर कुछ तो गलत है। शक दूर करें लिब्रा, यहाँ पे शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है अब। ओके, यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। दे वांट टू गिव यू प्रायोरिटी नाउ। किंग ऑफ पेनिकल्स बार बार आ रहा है, ये पर्सन काफी हद तक स्टेबल है, काफी हद तक नहीं है ही स्टेबल। दे आर वेरी स्टेबल, लॉन्ग टर्म चाहते हैं। दिस इज नॉट समवन हु जस्ट वांट्स टू बी इन एंड आउट ऑफ द कनेक्शन। ये वो टिपिकल वाली एनर्जी नहीं है जहां से पास से एक्स आ गए बिकॉज वो आपसे ऑब्सेस्ड है, पैशनेट है। नो, दिस इज अ वेरी स्टेबल एनर्जी। प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, दे आर कमिंग ऑफ अस किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू आर आल्सो कमिंग ऑफ अस किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहिए। बस डिफरेंस यही हो रहा है कि ये पर्सन ने थोड़ा टाइम लगा लिया वापस आने में। ओके, और जिस तरह से वो निकले थे रिलेशनशिप से, राइट, बहुत गलत था, अग्रीड। बट अब आपको लग रहा है अब मैंने प्रैक्टिकल होना है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, यू नो। सो आपको शक हो रहा है कि यार मुझे भी सेम चीज चाहिए, कि क्या ये पर्सन रिलायबल है? रिलायबिलिटी इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम लिब्रा विद दिस पर्सन। ओके, सो या आई फील ये पर्सन ने, पता है, बहुत बड़ी गलती करी है उन्होंने। वापस आ रहे हैं। यस, होपलेस थे पहले, एकदम से होप छूट गया था बिकॉज इन्होंने ऐसा कुछ बिलीव कर लिया था, या ऐसी कोई चीज बिलीव कर ली थी जहां पर उन्हें लगा यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जाके इस पर्सन को होप आ रहा है कि यार पॉसिबिलिटी है। सो दे आर कमिंग बैक टू यू। ओके, बट आप काफी हद तक डिफेंसिव लग रहे हैं। ओके, सो लिब्रा जो भी आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप, यू आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट विद हिम। अगर आप किसी पे शक कर रहे हैं, राइट, देन दिस पर्सन लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। सही लग रहा है ये पर्सन, ठीक है। बाकी आपकी